कि ब्रज की जो कुमारी कन्याएं हैं, अविवाहिता कन्याएं हैं, वे कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की पूजा करती हैं, है ना। क्योंकि विधि यही है कि कोई कन्या जो है अगर पति चाहती है अपने मन के अनुसार, तो उसके पास तो कोई स्वतंत्रता नहीं होती है कि अपने पति का चुनाव करे, लेकिन वो पूजा कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, और तो कुछ नहीं कर सकती, अबला है, उसको और कोई स्वतंत्र नहीं है। तो ब्रज की कन्याओं ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पूजन किया, है ना। तो अभी तक वर्णन आया था कि वे जो है बड़ा कठोर नियम का पालन कर रही हैं। एक मंत्र है जिसका जप करती हैं, कात्यायनी महामये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का वो जाप करती हैं और कृष्ण के चित्त में कृष्ण का जो है दिन रात चिंतन करती हुई कात्यायनी की पूजा करती हैं, है ना। तो उनकी जो मतलब जो चिंतन है वो देवी का चिंतन नहीं कर रही हैं, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। तो ये विशेष बात है। और जब अपने घर से निकलती हैं तो प्रातःकाल से भी पहले उषा काल में घर से निकलती हैं, प्रातःकाल से भी पहले उषा काल में निकलती हैं और स्नान करने के लिए जाती हैं, है ना। तो इसमें बताया गया कि वस्त्र उतार देती हैं और फिर वे जो है जमुना जी स्नान करती हैं, फिर वही वस्त्र धारण कर लेती हैं, है ना। तो फिर मेरा सुझाव यही था कि नित्य कर्म वो अपने घर में करती हैं, जमुना जी में नित्य कर्म नहीं करेंगी, अशुद्ध करें जमुना जी को, तो घर में नित्य कर्म करती हैं और जो है स्नान भी करती हैं, और फिर धुले वस्त्र धारण करती हैं, फिर उन्हीं वस्त्रों को उतार करके फिर स्नान करके वही वस्त्र पहन लेती हैं, क्योंकि वस्त्र पहले से धुले हैं, है ना। तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, नहीं तो कोई कहे कि भाई वही कपड़े उतारे वही कपड़े फिर पहन लिए, तो इसका मतलब यह है। तो अभी तक जो कथा हुई हमने जो सुनाई थी गुड़गांव में, तो उसमें यही था कि उन्होंने तट में वस्त्र उतार दिए और कृष्ण का जो है गुणगान करती हुई खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, पानी में क्रीड़ा कर रही हैं। आगे कथा है, योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात को जान गए कि ये कन्याएं क्या कर रही हैं, अतः वे अपने समवयस्क संगियों के साथ उन कन्याओं को साधना का फल देने के लिए आए। तो भगवान जो है जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। उनको अपना कुछ उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा राम है और आप्त काम है। उनकी जितनी इच्छाएं हैं वो स्वतः सब पूरी हो चुकी हैं पहले से ही, हैं, और वे आनंद लेते हैं, आत्मा में ही आनंद लेते हैं, और उनकी आत्मा राधा है। तो उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं है किसी से कोई सुख प्राप्त करने के लिए, कि जैसे कोई उल्टा सोचता है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया और उनके वस्त्र क्यों अपहरण किए, ये पराई स्त्रियों के वस्त्र अपहरण क्यों किए कृष्ण ने। तो कृष्ण का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कृष्ण का इसमें कोई सुख नहीं है। कृष्ण केवल सुख देने के लिए ही ये कार्य करते हैं, है ना। तो कृष्ण के कर्म में और सामान्य व्यक्ति के कर्म में बड़ा अंतर है। सामान्य व्यक्ति कोई कर्म करता है तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, लेकिन कृष्ण की इंद्रियां पहले से ही तृप्त हैं, आत्मकाम आत्माराम है। तो भगवान को जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ आवश्यक नहीं है कि इस भौतिक संसार में कोई वो कार्य करेंगे। तो भगवान जब आए तो इसमें बताएगा योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, योगों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं, योग के ईश्वर के भी ईश्वर हैं भगवान। तो भगवान जो कुछ भी कार्य करते हैं ठीक समय में वही कार्य करते हैं जो होना चाहिए, है ना। और सब जो योग हैं उनके मिल जाते हैं, उस कार्य में मिल जाते हैं। भगवान तदभि प्रयते कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान आए,
है ना। उनकी कोई भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं है। तात्पर्य में लिखा है, योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से कन्याओं की इच्छाओं को समझ सके और उनकी पूर्ति भी कर सके। योगेश्वर है ना, इसलिए कृष्ण इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और वैसे तो पति नहीं बन सकते, विवाहित तो कर नहीं सकते, समाज में तो विवाहित नहीं है, कृष्ण हो सकते इस प्रकार से। लेकिन तो भी उनके पास किसी की इच्छा को पूरी करने के अनेक उपाय होते हैं, क्योंकि वे क्या हैं, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। इसलिए भगवान जो है किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, दूसरे कई प्रकार से इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने से भी अधिक लज्जाशील था। फिर भी कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतया विकसित थे और कृष्ण उनसे एकांत स्थान में मिले थे तथा उन्हें पूरी तरह से अपने बस में किया था, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेस भी नहीं था। कृष्ण के मन में भौतिक इच्छा का लेस भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो ये है, कृष्ण क्या है, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर है। योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं कृष्ण, उनके अंदर थोड़ी भौतिक इच्छा होगी, है ना। ये समझना है इस बात को, क्योंकि भगवान पूर्णतया दिव्य हैं। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाहते हैं, अपने आनंद को देने के लिए। भगवान ने जो है ये जो वस्त्र हरण किए आनंद लेने के लिए नहीं किया। सामान्य व्यक्ति कुछ आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए कुछ हरकत करता है स्त्री के साथ, लेकिन कृष्ण की जो हरकत है वो आनंद लेने के लिए नहीं है, केवल आनंद देने के लिए। वो आनंद के समुद्र हैं। उन्हें कहाँ आनंद की आवश्यकता है ना। तो केवल आनंद देने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। इस बात को अगर समझें तब तो लाभ है, और नहीं समझेंगे है ना तो नुकसान ही नुकसान है ना। तो यहाँ ही समझना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ कृष्ण की जिन संज्ञों का उल्लेख हुआ है वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे। वे एकदम नग्न थे, उन्हें स्त्री पुरुष में अंतर का पता नहीं था। कृष्ण जब गऊ में चराने जाते तो वे भी पीछे पीछे हो लेते, क्योंकि वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। तो गोपाल चंद्र में बताया गया कि वो 4 बालक थे, कृष्ण के पीछे पीछे आए थे, और 4-5 वर्ष के बालक थे तो वे आए थे, है ना। आगे, कन्याओं के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम में वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े। उन्होंने उन कन्याओं से ठिठोली करते हुए कहा, है ना। तो भगवान जो है पहले अपने साथियों को इशारा करते हैं चुप रहने का, कि बिल्कुल चुप रहना, मतलब हंसी आ रही थी सबको, और कृष्ण चुपके से आए थे तो उनको पता ना चले कि वस्त्र उठा रहे हैं भगवान। तो भगवान ने अपने साथियों को इशारा किया कि मतलब हंस करके भी जो है बिल्कुल आवाज़ नहीं करना कि इनको पता चले। और जब उठा लिए वस्त्र और ऊपर चढ़ गए तब जोर जोर से हंसने लगे। अब चाहते हैं भगवान कि उनको पता चले कि मतलब उनके साथ क्या हुआ है ना। तो जोर जोर से हंसे। तासाम वासांशुपादाय नेप मारो यत्वरः हसन भी प्रहसन बाले परिहासम उवाच। तो बालकों के साथ में हंसते हुए परिहास में कहा, भगवान ने परिहास में कहा, है ना। तो ये परिहास भगवान कर रहे हैं उनके साथ जो भगवान को अपना पति बनाना चाहते हैं, है ना। तो वास्तव में परिहास नहीं था, है? क्योंकि ये जो परिहास था ये भगवान जो उनके साथ कर रहे हैं उनकी इच्छा है कि वे कृष्ण को अपना पति बनाना चाहते हैं। तो पति ही ऐसा मजाक जो है अपनी पत्नी के साथ कर सकता है ना। तो इसलिए भगवान ने जो है मतलब जो परिहास किया वो वास्तव में देखा जाए तो परिहास नहीं था, बल्कि सचमुच उनका ऐसा व्यवहार था, क्योंकि वो उनकी इच्छा थी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कन्याओं, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्या पूर्ण व्रत करने से दुर्बल हो गई हो।
हाँ, तो भगवान बड़े आदर पूर्वक बोल रहे हैं। भगवान ने जो है उनके साथ जो परिहास किया, उनका अपमान करने के लिए नहीं किया, उनका सम्मान करने के लिए किया। हाँ, कभी कभी मतलब मजाक करता है कोई व्यक्ति, कोई आपसे मजाक करता है आपका अपमान करने के लिए, और कभी कोई मजाक करता है आपका सम्मान करने के लिए। दो तरह के मजाक होते हैं, नहीं होते ना? तो भगवान ने जो उनसे मजाक किया है वो उनका अपमान करने के लिए नहीं किया, उनका सम्मान करने के लिए किया। और ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात है कि भगवान उनके वस्त्रों को चुराएं, भगवान उनके वस्त्रों को छुएं, है ना? पवित्र, भगवान तो बहुत पवित्र है ना? उनके वस्त्रों को भी पवित्र कर दिया भगवान ने, है ना? और भगवान जब बोल रहे हैं तो कितनी कोमलता से बोल रहे हैं, ऐसे कठोरता से नहीं बोले चलो इधर आओ। ऐसे स्वर में भी तो अंतर पड़ जाता है कि आप कुछ भी क्या बोल रहे हैं। तो भगवान ने कितनी कोमलता से बोला, और क्या बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना? और अगर देखा जाए तो मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में बहुत सम्मान कर रहे हैं भगवान। भगवान उनके वस्त्रों को लेकर के उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा अपमान हो, बल्कि तुम्हारा सम्मान करने के लिए मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना? तो भगवान ने जब कहा कि आकर के ले जाओ, अपने वस्त्र ले जाओ, अत्रागत्या बला कामम स्वम स्वम वासा प्रगृह्यताम सद्यम ब्रवाणिनो नर्मे यदियोयम व्रत कर्षिता। प्रगृह्यताम, प्रगृह्यताम माने ले जाइए, सम्मान पूर्वक। प्रगृह्यताम भगवान कह रहे हैं। प्रगृह्यताम का मतलब होता है, संस्कृत में शब्द है प्रगृह्यताम माने ले लीजिए, सम्मान पूर्वक ले लीजिए, है ना? प्रगृह्यताम सत्यम ब्रवाणे, और भगवान कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना? इसमें कितनी गहराई है। जब भगवान कह रहे हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। इसमें बड़ी गहराई है? क्योंकि उनका जो है पूरा का पूरा जो मतलब ध्यान था, पूरी जो मतलब मनोकामना थी जो थी, उसी को मैं पूरा कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी उस कामना को पूरा कर रहा हूँ, तो सत्य बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना? और मैं मजाक कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम लोग व्रत से दुर्बल हो गई हो। तो कोई व्रत करके दुर्बल हो जाए तो जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी भी उनसे मजाक नहीं करता, उनका अपमान नहीं करता है, सम्मान करता है। तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, तुम व्रत से दुर्बल हो गई हो, तो चूंकि इस व्रत को करके तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर तो दया ही करूँगा, मजाक कैसे करूँगा? या मजाक करूँगा तो कैसा मजाक करूँगा? जिससे तुम्हारा सम्मान बढ़े, है ना? जब मजाक किया जाता है सम्मान बढ़ाने के लिए तो सुख प्राप्त होता है ना, है ना? और मजाक किया जाता है अपमान करने के लिए तो दुख मिलता है। तो भगवान कह रहे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं मजाक ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारा अपमान करूँ मैं, बल्कि मैं मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ किस लिए कि मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। और क्यों सम्मान कर रहा हूँ? क्योंकि तुम व्रत से दुर्बल हो गई हो। तो व्रत से कोई दुर्बल हो जाए तो हमेशा लोग जो है उसके ऊपर दया करते हैं, कि सहायता करते हैं, दया करते हैं। तो मैं तुम्हारी जो है तुमसे बहुत मतलब तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, तुम्हारे लिए जो है मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा जो कष्ट है वो दूर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा इरादा है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मेरा इरादा ये है कि तुम्हारे जितने कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं और तुम्हें हर प्रकार का सुख मिले, क्योंकि तुमने व्रत किया है, इस व्रत में तुमने बहुत कष्ट उठाया है, तो मैं तुम्हारा कष्ट नहीं देखना चाहता हूँ। तो भगवान इस भाव से कह रहे हैं, है ना? कितना भगवान का जो है ये भाव है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला, ये बालक इसे जानते हैं,
अतएव हे छीण कटी वाली बालाओ, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। नामयोदितः पूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः, एकैकशः प्रतिच्छद्वं सहवेति सुमध्यमा। तो भगवान कह रहे मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और भगवान जो है मतलब सत्य है और परम सत्य हैं। अपने आप में भगवान परम सत्य हैं, सर्वोच्च सत्य हैं। इसलिए अगर उनके कोई झूठ भी अगर बोले तो भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि भगवान का ऐसा प्रभाव है? तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो इसका मतलब यही है कि अगर वे झूठ भी बोले हैं तो वो भी सच हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर सत्य की इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि वे स्वयं ही सत्य हैं, परम सत्य हैं, है ना। तो भगवान कह रहे मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो अपने आप में ये बात सही है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, है ना। और भगवान ऐसा भी है, मतलब कह रहे हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, है ना। बड़ी मतलब विनम्रता पूर्वक भगवान कह रहे हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो तुमसे फिर मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? तुमने तो व्रत किया है, तुमने इतनी जो है तपस्या की है, इतनी छोटी अवस्था में तुमने तपस्या की है, तो मैं तुम्हारे साथ में कैसे झूठ बोल सकता हूँ, या तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? भगवान का कहने का मतलब मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ कि मैं सच में तुम्हारा पति हूँ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पति बनूं, तो मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भगवान का ये कहना है ना। इसके बाद जो है ये देखकर कि कृष्ण उनसे किस प्रकार मजाक कर रहे हैं, गोपियाँ उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई। तो ऐसा मजाक प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम का मजाक, प्रेम जिससे और बढ़े, ऐसा मजाक भगवान ने किया, है ना। तो प्रेम में निमग्न हो गई, प्रेम में डूब गई भगवान की बात में, क्योंकि ये भगवान के जो वचन है वो इतने मधुर, इतने कोमल, इतना सुख प्राप्त हो रहा है भगवान की बात में कि उनके सब कष्ट दूर हो गए। इतना ठंडा पानी, ठंडे पानी में डूबी हुई हैं, लेकिन सब कष्ट उनका जो है दूर हो गया। भगवान के कान में जो है वो बात सुन करके, इनकी बात में जो है इतना मतलब सुख है भगवान की बात में कि उनके जो है सब कष्ट दूर हो गए हैं। और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने और परस्पर परिहास करने लगी। अब भगवान को तो कोई उधर नहीं दे सकती हैं, एक दूसरे को देख रही हैं, परस्पर हंस रही हैं, मजाक कर रही हैं एक दूसरे को देख करके, लेकिन जल से बाहर नहीं आई। तस्य तच्छ्वलितं दृष्ट्वा गोप्या प्रेम परिप्लुता वीडिता प्रेक्ष चान्योन्यम जाते हासान निर्ययो। तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। गोपियाँ अत्यंत सम्मानित परिवार की थीं, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा, आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। वो बोले होंगे हैं कि हमको बुला रहे हो, है ना, तो आप छोड़ के चले जाओ तट में छोड़ करके चले जाओ, हमें क्यों बुला रहे हो, हैं? तो आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तब कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुम में से कुछ कन्याएं अन्य कन्याओं के वस्त्र ले सकती हैं। तो गोपियों ने उत्तर दिया होगा, हम ईमानदार हैं और कभी कोई चीज़ किसी की नहीं छूती, हम पराए वस्त्रों को नहीं छूती। तब किसने कहा होगा, यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने वस्त्र ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो वे प्रेम पूरित आनंद से भर गई, है ना। मतलब व्रत का फल देने के लिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने जो है जितना जो कष्टपूर्वक जो पूजा की है, व्रत किया है, उसका फल है। भगवान अपनी बातों से उनको प्रसन्न कर रहे हैं और बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं इसमें क्या कठिनाई है, आकर के वस्त्र ले लो। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो प्रेम भरे आनंद से भर गई, प्रेम पूरित आनंद से भर गई। यद्यपि वे सकुचाई थी, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित थी। कृष्ण उनसे इस तरह परिहास कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हों, और वे तो बस यही चाहती थी, है ना। ये सुख, इस प्रकार का सुख चाहती थी। उनका भी जो सुख था, उनका भी जो प्रेम था वो दिव्य था गोपियों का कृष्ण के साथ।
है ना, कोई शारीरिक संबंध का कोई वो सुख नहीं है। ये सुख गीता में भगवान कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, शुद्ध बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होता है सुख, और अतीन्द्रियम इंद्रियों से अतीत है। तो भगवान की जो बातें हैं वो शुद्ध बुद्धि के द्वारा उनका आनंद लिया जा सकता है। तो गोपियों की बुद्धि शुद्ध है, पति और पत्नी का जो भाव है उस भाव में जो बातचीत चल रही है वो आनंद जो है भगवान दे रहे हैं इनको, कन्याओं को, और भी आनंद ले रहे हैं। वो इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से अतीत है ना। तो ये जो है किंतु वे सकुचाई थी कि वे उन्हें नग्न देखना चाहते हैं, किंतु तो भी उनके परिहास के शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और वे परस्पर मजाक करने लगी। एक गोपी ने दूसरे से कहा, आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हम देखें कि कृष्ण तुम्हारे साथ कोई चाल चलते हैं, तब फिर हम भी जाएं। जब श्री गोविंद इस प्रकार बोले तो गोपियों के मन उनकी मजाक वाली वाणी से पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे ठंडे जल में गले तक धसी रहकर कांपने लगी, अतः उनसे इस प्रकार बोली, एवं ब्रवति गोविंदे नर्मणाक्षिप्त चेतसा आकंठ मग्नाशीतोदे वेपिमानास्तमं ब्रुवन्। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण गोपियों के बीच परिहास का उदाहरण दिया है। कृष्ण कहते हैं कि हे कन्याओं, यदि तुम यहाँ नहीं आओगी तो इन शाखाओं में टंगे वस्त्रों का मैं झूला बनाऊंगा और उनमें लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर जगा हूँ, मुझे नींद आ रही है। कृष्ण क्या कहते हैं, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारे वस्त्रों का झूला बना करके मैं पेड़ में झूला बना करके और अपना झूलता रहूँगा, सोता रहूँगा। मैं बहुत मुझे नींद आ रही है। तो गोपियाँ बोली कि अरे हमारे प्यारे ग्वाले, तुम्हारी गऊ में घास की लालच में गुफा में चली गई हैं, तुम तुरंत जाकर उन्हें खोजो, जाओ तुम्हारी गऊ जो है कितनी दूर चली गई हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों, अब तो आओ, तुम्हें जल्दी यहाँ से ब्रज जाकर अपने घर का काम काज करना है, क्यों अपने माता पिता के सिर दर्द बन रही हो, तुम्हें जाना चाहिए जल्दी। गोपियाँ बोली, हे प्रिय कृष्ण, हम पूरे महीने तक यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि हम कात्यायनी का व्रत अपने माता पिता के कहने पर ही कर रही हैं पूरे महीने। कृष्ण कहते, अरे मेरी प्यारी तपस्विनियों, तुम्हें देखकर मेरे मन में भी जीवन से वैराग्य उत्पन्न हुआ है। मैं भी यहाँ 1 महीने रुककर बादलों में रहकर व्रत पूरा करूँगा। तुम पानी में रहोगी 1 महीने, तो मैं आकाश में निवास करूँगा। तुम जल में निवास करोगी 1 महीना, तो मैं आकाश में निवास करूँगा 1 महीना। तो मैं भी तपस्या करूँगा तुम्हारे साथ साथ। यदि तुम लोग मुझ पर दया करो तो नीचे आकर तुम लोगों के साथ उपवास पूरा करूँ। गोपियाँ कृष्ण के मजाक से पूर्णतया मोहित थीं, किंतु लज्जावश गले तक पानी के भीतर रहीं, ठंड से कांपती हुई इस प्रकार बोली। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, अन्यायी मत करो, अन्यायी मत बनो। हम जानते हैं कि तुम नंद के सम्मानित पुत्र हो और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। हमें भी तुम बहुत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रही हैं। मानयम्भो कृथास्त्वां तु नंद गोपे सुतम प्रियम जानीमोंगे ब्रज श्लाघ्यम देहि वासांसी वे पिता। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं और तुम जो भी कहोगे वही करेंगी, किंतु हमारे वस्त्र हमें दे दो। तुम धर्म के ज्ञाता हो और तुम यदि हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगी, मान जाओ। श्याम सुंदर ते दास्याम करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेन्द्रांगे ब्रुवामहे। तो जब ये कन्याएं कहती हैं कि हम राजा से कहेंगी, तो राजा का अर्थ क्या हो सकता है, नंद महाराज, या राजा का अर्थ हो सकता है कंस, है ना। तो ब्रज के राजा तो नंद हैं, लेकिन उनके भी राजा कंस हैं, तो किससे कहेंगी? उन्हें तो किसी से नहीं कहना है? और कृष्ण जो भी समझ लें, उन्हें तो कुछ कहना है कि वस्त्र मिल जाएं, इसलिए उन्होंने कुछ कह दिया कि हम राजा से कह देंगे। तो भगवान ने कहा, तुम यदि सचमुच मेरी दासी हो तो मैं जो कुछ कहता हूँ वैसा ही करो,
और अपनी अबोध मुस्कान से भरकर यहाँ आओ, अपने अपने वस्त्र ले लो। ये तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा, और यदि राजा नाराज हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। भवत्यो यदि मेदांशो मयोक्तं मा करिष्यते अत्रागत्य सुवासांसि प्रतीक्षते शुचिस्मितां नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। तात्पर्य में लिखा है कि जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण अटल बने हुए हैं, तब उनके पास उनकी आज्ञा पालन करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। तत्पश्चात शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल के बाहर निकली। ततो जलाशयान सर्वा दारिका शीत वे पिता पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोतेरु शीत कर्षिता। तात्पर्य में लिखा है गोपियों ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनके नित्य दासी हैं और उनका कहना मानने को तैयार हैं, अतः वे अपनी बातों से हार गईं। जब कहा कि हम आपकी दासी हैं तो कृष्ण ने फिर पकड़ ली उस बात को कि तुम अगर दासी हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। तो अपनी बात से हार गई। उन्होंने सोचा यदि वे विलम्ब करती हैं तो इस बीच कोई अन्य आ सकता है, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कोई अगर और आ जाएगा। गोपियाँ कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थीं कि इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति अनुराग बढ़ता जा रहा है। कृष्ण जो भी करें, अन्याय करें तो भी उनका प्रेम बढ़ रहा है कृष्ण के प्रति। तो प्रेम का ऐसा स्वभाव है। और उनके सानिध्य में रहने के लिए और भी उतावली हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने को नदी में डुबो देने का विचार नहीं किया कि उससे अच्छा है नदी में डूब के मर जाएं। ये तो बड़ी लज्जा की बात है ना। तो ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं था। इस तरह जब गोपियां परस्पर आश्वस्त हो गईं कि अन्य कोई विकल्प नहीं है तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गईं। जब भगवान ने देखा कि उनका कितना शुद्ध भाव है तो वे उनके शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े स्नेहपूर्वक बोले, है ना। भगवान सम्मान बढ़ा रहे हैं और सम्मान कैसे बढ़ाया? उनके वस्त्र कंधे में रख लिए, कंधे में रख करके और उनका सम्मान बढ़ गया, है ना। प्रेम है तो भगवान जो है बोले भगवान हता वीक्षय शुद्ध भाव प्रसादित स्कंधे निधाय वासांसी प्रीता प्रोवाच सस्मितम। तात्पर्य में लिखा है गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो गए। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, इस प्रकार वे प्रसन्न हो गईं। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में चाहा था और उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। गोपियों जैसी कुलीन कन्याओं के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़ी होना मृत्यु से बढ़कर था। फिर भी उन्होंने कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। तो इनका इतना बड़ा त्याग था। कृष्ण उनके प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और वे उनके अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है, जो कि देवता के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबों को अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, तभी तुम अपने अधो वस्त्र वापस ले सकती हो। योयम वस्त्र यदपो धृतय व्रतां विगाहते तदुदेव हेलनम बद्ध्वांजलिम मोदन पुनत्ते हसः कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृह्यताम्। तात्पर्य में लिखा है कृष्ण गोपियों को पूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। तो भगवान ने तो मतलब जो कहा कि नग्न होकर स्नान करने से अपराध हुआ है, तो वास्तव में यह अपराध नहीं हुआ था, लेकिन भगवान ने उनका जो है समर्पण देखने के लिए ये ऐसा कहा कि हाथ जोड़ें। दूसरे शब्दों में गोपियां अपने शरीर को अब ढक नहीं सकती थीं। हमें मूर्खों की तरह ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामी युवक थे, ये नहीं सोचना है।
कि भगवान कोई कामी युवक, सामान्य कामी युवक थे जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। कृष्ण परम ब्रह्म है और वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक हो उठते। तो इस मतलब जो है कभी नकल करने की बातें नहीं है ना। किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है। कभी नहीं, है ना, कि कृष्ण ने किया है तो हम भी ऐसा करें। और इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ पाएंगे। अगर ऐसी नकल करेंगे तो अपराध होगा कृष्ण का, और कृष्ण के दिव्य स्थिति को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने समान बद्ध मान लेंगे। जो परम ब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। बहुत नुकसान है ना। फिर हम कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते अगर हम कृष्ण की नकल करेंगे, है ना। इसको समझना है। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि कृष्ण की ये सब जो लीलाएं हैं ये कैसी हैं? बाल लीलाएं हैं। वैसे तो वे युवतियां हैं और कृष्ण युवक, मतलब ऐसे वर्णन किया गया है कि कृष्ण युवक हैं, युवतियां हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण की अवस्था कितनी है? पता है कितनी अवस्था है? ये 22वां अध्याय है जिसमें कृष्ण की इस लीला का वर्णन है, और 24वें अध्याय में गोवर्धन धारण की लीला है। तो 24वें अध्याय में भगवान गोवर्धन उठाते हैं, उस समय कितने साल की अवस्था है कृष्ण की? 7 साल की। 7 साल की, तो 7 साल से भी कम है। कृष्ण की अवस्था 7 साल से भी कम है ना। और ये कन्याएं भी जो है उससे भी कम अवस्था की हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके अंग विकसित हैं या कृष्ण का भी अगर यौवन प्रकट हुआ तो ये कृष्ण की अत्यंत लीलाएं हैं। इन लीलाओं को कोई भी मनुष्य नहीं समझ सका, ब्रजवासी भी नहीं समझ सके, कोई नहीं समझ सका। कृष्ण ने रासलीला भी की, अपना पूरा यौवन प्रकट किया और सब कन्याएं भी युवतियां बन गई। लेकिन ये सब जो है मतलब अत्यंत लीलाएं हैं कृष्ण की। इनको मनुष्यों के समाज में कोई भी नहीं जान सकता था, इसलिए कोई शिकायत भी नहीं आई, किसी को भी शिकायत नहीं हुई कृष्ण। क्योंकि कृष्ण गीता में कहा है, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मेरी देखा देखी सब लोग उसी प्रकार कर्म करेंगे और सब सर्वनाश होगा। तो कृष्ण तो धर्म की स्थापना के लिए आए, है ना। तो क्या कृष्ण की लीला की किसी ने नकल की है? नहीं, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं मतलब इतनी छोटी अवस्था की हैं ये, इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं बड़ी सावधानी पूर्वक मैं कर्म करता हूँ। तो जो कुछ भी उन्होंने किया ये कितनी अवस्था में किया, तो ये सावधानी है ना कृष्ण की, है ना। और उस समय उस अवस्था में कृष्ण एक अशिक्षित वैश्य के बालक हैं। अशिक्षित बच्चा कोई चंचलता करे तो कोई दोष नहीं माना जाता है, शिक्षा तो मिली नहीं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर ऐसा करे तो फिर माना जाए कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। लेकिन कृष्ण का स्थान इस समय श्रेष्ठ स्थान नहीं है कृष्ण का ब्रज में, बल्कि एक बालक, एक चंचल बालक की चेष्टाएं जो आनंद देने के लिए लीलाएं करते हैं। इनकी चंचलता, कृष्ण की जितनी चंचलता है ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए होती है ना। और वो अशिक्षित हैं, उन्हें कुछ शिक्षा मिली ही नहीं, तो ये लीला इस प्रकार की है ना। तो इसलिए किसी भी दृष्टि से कृष्ण की लीला में दोष नहीं है, किसी भी दृष्टि से, है ना। ये कृष्ण की जो रासलीला है इसको भी मनुष्यों के समाज में किसी को भी पता नहीं चला, न किसी ने देखा। ब्रजवासियों में भी किसी को पता नहीं चला कुछ भी कृष्ण की रासलीला के बारे में। और कृष्ण की अवस्था इतनी छोटी है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो आकाश के जो देवता लोग थे वो विमानों से देख रहे थे, और वो भी जो बहुत सौभाग्यशाली देवता लोग थे, देवियाँ देवता, वो विमानों से देख रहे थे, उन्होंने देखा। मनुष्य के समाज में तो कुछ भी ये प्रकट नहीं हुआ इस विषय में।
ये तो बाद में आगे चल कर के व्यास देव ने श्रीमद् भागवत लिखी, उसमें फिर वर्णन हुआ, फिर सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित महाराज को, तब मनुष्यों के समाज में ये प्रकट हुआ कि ये लीलाएं कृष्ण की हुई, ऐसी लीलाएं हुई कृष्ण की, है ना। तो हर तरह से देखा जाए तो कृष्ण की किसी भी कार्य में किसी प्रकार का दोष नहीं है। आगे इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके ये मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से भी अपने व्रत से पतित हो गई हैं। सरल, ये सरलता, तो कृष्ण को जो है ये सरलता बहुत प्रिय है। तो कृष्ण उनको जो है अगर कुछ भ्रमित कर रहे हैं तो भ्रमित हो गई, और कृष्ण ने कहा कि नहीं तुम्हारे व्रत में दोष बन गया है, तुमने नग्न स्नान किया है, तो उन्होंने मान लिया। तो ये समर्पण, तो कृष्ण से प्रसन्न हो गए, और उनको डर लगा कि कृष्ण ही तो इस व्रत का फल देने वाले हैं, हमारी इच्छा पूरी करने वाले तो यही हैं कृष्ण। अगर मान रहे हैं तो वही जो है हमें भी मानना है। अगर कृष्ण मानते हैं कि हमारा दोष हो गया है तो हमें अपना दोष मानना है। तो उन्होंने अपना दोष मान लिया, उन्होंने तर्क नहीं किया। तर्क कर सकती थी, क्योंकि बड़ी स्त्रियां भी जो है नग्न स्नान करती हैं, और प्रथा है ही है, स्त्रियों के नग्न स्नान करने की प्रथा ही है। और जहाँ पर स्त्रियाँ स्नान करती हैं वहाँ पुरुष लोग जाते ही नहीं हैं। तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो उन्होंने कृष्ण से बहस नहीं की, है ना, कि कृष्ण अगर मानते हैं कि दोष हुआ है तो उन्होंने अपना दोष मान लिया, है ना। तो इस सरलता है उनकी, तो उन्होंने मान लिया, कृष्ण के वचनों पर विचार करके मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से भी अपने व्रत से पतित हुई हैं, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष फल हैं, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। इत्यच्युतेन भीहितं व्रजाबला मत्वा वस्त्राप्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्ति कामा तदशेष कर्मणाम साक्षात कृतम नेमुरवद्यम ऋंगयतः। तात्पर्य में लिखा है, यहाँ पर कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन हुआ है। गोपियों ने निश्चय किया कि अपनी तथाकथित पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक है। बात को समझो, इस आंदोलन में इन कार्यों को समर्थन नहीं मिलता है कि कृष्ण ने किए तो हम भी करें, कोई करे ऐसा कार्य, है ना। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक है। वस्तुतः इस्कॉन के भक्त संयम तथा सच्चरित्रता के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं, किंतु उसी के साथ हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं कि कृष्ण कुछ भी करें, उनके लिए कुछ भी दोष नहीं लगता है, वे परमेश्वर हैं। इसको समझना, भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसा कि ऐसा अध्याय में आगे देखा जाएगा, कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे, प्रत्युत वे उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे। सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करना है। भारत में प्राकृत सहजियों का एक वर्ग है जो कृष्ण के इन कार्यकलापों की नकल करता है और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करना चाहते हैं। ये प्राकृत सहजिया, ये जो है अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते हैं। तो ऐसे बहुत से अपसंप्रदाय हैं। भक्तों ठाकुर ने ऐसे 13 अपसंप्रदायों को जो है पर्दाफाश किया कि ये लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं हैं, जबकि अपने अनुयायी बताते हैं। उनमें से एक प्राकृत सहजियाँ भी हैं। तो प्राकृत सहजियाँ जो है ये एक ऐसा संप्रदाय है जो कि ये सब व्यभिचार, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं और कृष्ण की भक्ति का दिखावा करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि बिल्कुल मतलब हम लोग इसके विरुद्ध हैं, कभी भी इस प्रकार के आचरण नहीं करना है। इस्कॉन आंदोलन
धर्म की इस उपहास का डटकर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। भगवान की नकल करना सबसे बड़ा अपराध है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का भाव है। इस्कॉन आंदोलन में एक बात की कमी है। किस बात की? सस्ते अवतारों की। कोई अपने को मतलब कहे कि भाई हम तो कृष्ण के अवतार हैं, चलो हम तो करेंगे, और कोई नहीं करे हम तो करेंगे सब काम, कि हमें तो कृष्ण का अवतार हूँ। तो लोग मानते हैं हाँ भाई ये जो है कृष्ण के अवतार हैं। तो ऐसे लोग मूर्ख बनाते हैं और लोग मूर्ख बनते हैं। कोई व्यक्ति अपने को कहता है मैं कृष्ण का अवतार हूँ, तो अपने घर की स्त्रियों को भेजो मेरे पास, मैं तो कृष्ण का अवतार हूँ, है ना। और मूर्ख लोग कहते हैं हाँ ये तो कृष्ण के अवतार हैं, ठीक है भाई जाओ। अपने घर की स्त्रियों को भेजते हैं, ये तो कृष्ण के अवतार हैं, जाओ, है ना। तो इस्कॉन आंदोलन में ऐसे सस्ते अवतारों का भाव है, और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। कोई भक्त कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं शुद्ध होता अंत में कृष्ण बन जाऊंगा। ये सिद्धांत नहीं है कि आगे चल करके हम भी कृष्ण बन जाएंगे। ऊपर उठते उठते भक्ति करते करते हम भी जो है भगवान बन जाएंगे। एक इस प्रकार का भी सिद्धांत चलता है ना, कि आगे चल करके भक्ति करते करते आप क्या बन जाएंगे? आप भगवान बन जाएंगे। तो फिर ना भक्त रहेगा और ना भक्ति रहेगी, आप ही भगवान बन जाएंगे, है ना। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप शुद्ध होते हैं तो आप कृष्ण के दास ही बनते हैं। स्वरूप ही आपका नित्य कृष्ण दास, है ना। तो आप कृष्ण नहीं बन सकते, है ना। तो ये जो है मतलब यहाँ सिद्धांत है। अब यहीं पर हम यहाँ विश्राम देंगे इस कथा को। कथा तो और आगे भी है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। हाँ, लोगों को ज्ञान नहीं है इस बात का। और फिर दूसरी बात ये भी है कि उस समय तो ये सब लीला अचिंत्य थी। कोई मनुष्य के समाज में तो ये बात मतलब आई ही नहीं, कुछ किसी तरह का कुछ मतलब हुआ ही नहीं, कुछ ऐसी चर्चा ही नहीं हुई, है ना। किसी को मौका नहीं मिला कृष्ण के बारे में कुछ बोलने का। शिशुपाल जैसे, दुर्योधन जैसे भी जो निंदा करने वाले थे, तो वे भी नहीं इस बात को जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। देवताओं ने दर्शन किया तो कृष्ण की बहुत दिव्य लीला थी, और उसमें अपना यौवन प्रकट किया भगवान ने। तो अब जो है मतलब जब प्रश्न उठाने वाले हैं तो वे प्रश्न उठाते हैं, तो प्रश्न इसलिए उठाते हैं कि कृष्ण युवक हैं और गोपियाँ युवती हैं। हालांकि इतनी छोटी उम्र में ना तो इनके शरीर विकसित हुआ, है ना कृष्ण का शरीर विकसित हुआ, लेकिन कृष्ण भी जो है अपने शरीर को विकसित कर सकते हैं और उनका भी शरीर विकसित हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर दूसरे प्रकार से विचार किया कि वे भगवान हैं, है ना। और सुखदेव गोस्वामी ने भी इसी प्रकार से उत्तर दिया। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय बहने सर्व भुजो यथा। कि ईश्वर में जो है धर्म का उल्लंघन देखा जाता है। तेजी यसाम न दोषाय, तेजस्वियों में दोष नहीं लगता। बहने सर्व भुजो यथा, अग्नि जैसे सब कुछ भस्म कर देता है और अग्नि अपवित्र नहीं होता। अग्नि में जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं वो भस्म हो जाती हैं और अग्नि अपवित्र नहीं होती। उसी प्रकार से कृष्ण कोई भी अशुद्ध कर्म करते हैं तो वो कर्म भी शुद्ध हो जाता है, और कृष्ण कभी अशुद्ध नहीं होते। तो नैतत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः, जो ईश्वर नहीं है तो उसको मन से भी इसका आचरण नहीं करना चाहिए। नश्यत्यासुचरन् बौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम। अगर मूर्खता पूर्वक कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा जैसे शिव जी ने समुद्र से उत्पन्न विष को पिया था, और कोई नकल करे तो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। नश्यति आंसू, आंसू नश्यति मतलब तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। तो समुद्र से उत्पन्न विष की मात्रा कितनी थी?
शिव जी ने जो पिया था, उसकी तो एक बूंद और बूंद का भी एक कण भी अगर कोई ले लेगा तो तुरंत मर जाएगा। शिव जी ने पिया है ना। तो इस तरह से नकल नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी भी इस प्रकार से उत्तर देते हैं। कोई इस प्रकार से फिर उत्तर देने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि अगर मतलब उस समय के हिसाब से देखा जाए तो सब उस समय के अनुसार जो है मनुष्यों के समाज में कोई भी मतलब ऐसी बात उठी ही नहीं कृष्ण के विषय में कि मतलब ऐसा कुछ इनके चरित्र में है, ऐसा कुछ नहीं है ना। और कुछ तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान ने जब ये कहा कि तुम लोगों ने नग्न स्नान किया, उससे तुम्हारे जो है व्रत में दोष हुआ, तो इस विषय में क्या सचमुच ऐसी बात है? नहीं है। नग्न स्नान में दोष नहीं है। अगर एकांत में जो है नदी में कोई नग्न स्नान करे और कोई निर्जन मतलब बिल्कुल निर्जन स्थान हो तो कोई दोष नहीं है। लेकिन अभी आजकल जो है कहीं भी नदी में एकांत नहीं मिलता तो नग्न स्नान नहीं कर सकते आप लोग। लेकिन पहले मतलब ऐसा होता था तो नग्न स्नान किया जा सकता था। नग्न स्नान में दोष नहीं है ना। और भगवान ने जो है ये जो कार्य किया, जो वस्त्र अपहरण किए इन कन्याओं के, तो इसमें क्या कृष्ण का अपना कोई स्वार्थ था? कौन बताएगा? कृष्ण का अपना कोई स्वार्थ, कुछ सुख था? नहीं। क्या था? क्या कारण है? कौन? आनंद देने के लिए। कृष्ण का शरीर दिव्य है, कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है ना। तो भौतिक शरीर का जो है आनंद कृष्ण नहीं लेते है ना। तो कृष्ण तो जो है अपना आनंद देना चाहते हैं है ना। और उनको आनंद मिला है। फिर ये भी बताया गया कि उनके लिए इतनी लज्जा की बात थी कि वे पानी में डूब करके शरीर त्याग दें अपना। वो ज़्यादा अच्छा था कि वो मतलब नग्न होकर के बाहर निकलें पानी से। लेकिन फिर भी वो बाहर निकली तो इसका कारण क्या है? क्या कारण? कौन बताएगा? है कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करने में ये सब जो है लज्जा उन्होंने मतलब त्याग दी। तो ये जो है मतलब कृष्ण की प्रसन्नता है इसमें। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इस लज्जा का त्याग किया है ना। इसको समझना है। जैसे दुशासन ने वस्त्र हरण किया द्रौपदी का और कृष्ण ने वस्त्र हरण किया, इसमें दिन रात का अंतर है ना। दुशासन ने वस्त्र हरण किया द्रौपदी का अपमान करने के लिए, और कृष्ण ने वस्त्र हरण किया गोपियों का उनका सम्मान करने के लिए। अंतर है ना। दुशासन ने वस्त्र हरण किए थे अकेली स्त्री और कितने पुरुषों के बीच में थी है ना। और यहाँ पर कृष्ण अकेले पुरुष हैं और सब स्त्रियाँ हैं है ना। तो बहुत अंतर है इसमें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की, कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, प्रभु की जय।